ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उन लाखों बच्चों की उम्मीद है जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। 10th के बाद जैसे बच्चे आगे की पढ़ाई का सोचते हैं, कोचिंग्स के लाखों की फीस का जंजाल उनको इस कदर घेरती है कि उनके सपने दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे ही कुछ सपनों को बचाने के लिए ये आज के अनाउंसमेंट्स हैं। आज के अनाउंसमेंट्स के बाद झारखंड में एक अलग डिस्कशन शुरू होगा कि अब हर बच्चा पढ़ेगा और हर बच्चे का शिक्षा पे अधिकार है। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना सिर्फ देखिएगा, बल्कि एक जिम्मेदारी समझ के और हर बच्चे तक मैसेज पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है। सेकंड स्कूल इसी उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, और हमने ये मेक श्योर किया कि पैसे की कमी की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई ना छूटे। आज तक सेकंड स्कूल का इतिहास है कि पैसे की कमी की वजह से कोई भी बच्चा वापस नहीं गया यहाँ से, उसकी पढ़ाई हमने कभी नहीं रोकी, और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज के जो 6 बड़े अनाउंसमेंट्स हैं वो एक डिस्कशन जरूर शुरू करेगा कि क्या एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचाया जा सकता है, क्या एजुकेशन के माध्यम से उन बच्चों के दिल में भी उम्मीद जगाई जा सकती है जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। सेकंड स्कूल को हमने बिजनेस का रूप कभी नहीं दिया, ये एक मिशन था, मिशन है और मिशन रहेगा कि अब हर बच्चा पढ़ेगा। और इसी कड़ी में जो हम सबसे पहला अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या हम शिक्षकों को अब इस स्तर पे आके नहीं सोचना चाहिए। अगर आप सारे जिले में को गौर से देखें, झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, अगर सारे जिले में आप गौर से देखें, अगर आप लिटरेसी रेट देखें झारखंड का, तो झारखंड की जो लिटरेसी रेट है उसमें अगर आप मेल और फीमेल का रेशियो देखें तो मेल का लिटरेसी रेट हमेशा से ज्यादा रहा है और फीमेल का लिटरेसी रेट हमेशा से कम रहा है। आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम फीमेल के लिटरेसी रेट को प्रमोट कर सके। मैं ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर में देखता हूं, मेरे पिताजी ग्रेजुएट है और मेरी मां 7वीं पास है। आप सब जो वीडियो देख रहे हैं, आप देखिएगा आपके घर में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है, अक्सर वो आपके पिताजी मिलेंगे। आपकी मां थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती हैं क्योंकि ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करती हैं जहां पे मेन एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है और वुमेन एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। मैं एक सरकारी स्कूल में सेमिनार करने गया था, वहां पे मैंने एक पेरेंट को बातचीत करते सुना कि सर, बच्चे को पढ़ाना है और बच्चे की शादी करनी है। अगर इस माइंडसेट के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो समाज का कभी कल्याण नहीं होगा। आप देखिएगा, अगर घर की महिला पढ़ी लिखी नहीं है, घर की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, तो उस घर में तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। हम कुछ ऐसा अनाउंस करने जा रहे हैं जिसके बाद लड़कियों को बहुत सपोर्ट मिलेगा और हर लड़की आगे पढ़ने का ख्वाब देख पाएगी और वो पैसे की कमी की वजह से अपना पढ़ाई रोकेगी नहीं बीच में, और इससे समाज सशक्त होगा। तो आज के बाद सेकेंड स्कूल के सारे सेंटर्स में, जितने भी जिले में अभी सेकेंड स्कूल है झारखंड में और जितने जिले में आगे ओपन होगा, मैं अनाउंस कर रहा हूं कि जिस भी बच्ची का एडमिशन होगा, ये सोचे बिना कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो कैसे परिवार से आती है, उनको हर कोर्सेज पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको बताता हूं ये कितना होता है। अभी जैसे मान लीजिए नॉर्मल फीस 15,999 है जेई और नीट का। सेकेंड स्कूल के आने से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि 15,999 रुपए में ऑफलाइन कोचिंग में, वो भी सेकेंड स्कूल जैसे संस्थान में जहां पे बेस्ट फैसिलिटीज हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, कोई 15,999 रुपए में डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई कर सकता है जिसकी फीस 1.5 लाख रुपए है। इसके बावजूद भी हर लड़की को इसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा जिससे उनका एजुकेशन प्रमोट होगा। अब सोच के देखिए, कोई लड़की 12-13 हजार रुपए में जेई का तैयारी कर पाएगी, नीट का तैयारी कर पाएगी, अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है बन पाएगी, इंजीनियर बनना चाहते हैं बन पाएगी, और पैसा बीच में बाधा नहीं बनेगा। इसके बावजूद भी हम लोग साथ खड़े हैं, लेकिन ये मैं अनाउंस कर रहा हूं कि आज के बाद हर सेंटर में ये चीज जरूर इंप्लीमेंट होगा। अगला पॉइंट जो है भाई, वो है फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों का। इससे मैं बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील कर पाता हूं। आप अक्सर देखते होंगे ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से उनकी बनावट अच्छी नहीं है। मान लीजिए किसी का आंख खराब है, किसी का पैर खराब है, किसी का हाथ खराब है, इसमें उस बच्चे की क्या गलती है? वो तो भगवान ने उसको उस तरह से बना के भेजा है। लेकिन ऐसे बच्चों को शुरू से ही, चाहे परिवार में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे समाज में हो, उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग उनको चिढ़ाते हैं, उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ऐसे बच्चे आगे पढ़ाई का तो छोड़ दिए, जीवन जीने का भी एक जो उम्मीद है वो खो देते हैं। बीच में उनको कई सारे उनके मन में थॉट्स आते हैं। मैं ऐसे कई सारे बच्चों से मिला हूं जो अपनी जिंदगी से हारना चाहते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी बनावट अच्छी नहीं है। कोई भी इंसान ना इस दुनिया में कैसे आता है इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो कैसे जाएगा इस पर कंट्रोल है। और ये जो आने जाने के क्रम में जो जर्नी है उसमें हम साथी बन सकते हैं ऐसे बच्चों की। तो ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ अनाउंस करने जा रहे हैं जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा और झारखंड में ऐसे जितने भी बच्चे होंगे उनको एक उम्मीद मिलेगी कि अगर कोई साथ नहीं खड़ा है तो सेकेंड स्कूल खड़ा है। जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, अब खुशियों का पिटारा आपके लिए खुलने वाला है भाई। इस वीडियो को बस फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जितने भी ऐसे बच्चे हैं
भाई जो पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड के कैटेगरी में आते हैं, अगर वो आज के बाद झारखंड में है और वो डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता है, पैसा बीच में बाधा नहीं आएगा। हम ऐसे बच्चे को मात्र 999 रुपए में उनको पूरा जेई और नीट की तैयारी कराएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको टी शर्ट, बैग, आईडी कार्ड, सारे स्टडी मटेरियल, सब कुछ, सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा करने के पीछे कारण है, जितने भी आईआईटीज है ना, अगर उसमें गौर से देखेंगे सारी सीट फुल हो जाती है, लेकिन आप अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो सीट देखेंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड का जब कैटेगरी का जब सीट देखेंगे, वो फुल नहीं हो पाता। इसका एकमात्र रीजन है कि ऐसे बच्चों को आगे पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता। यार ऐसे बच्चों को अगर हम प्रमोट ही नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए, एक तो ऐसे ही उसका कोई नहीं है, ऐसे पूरा समाज उसके अगेंस्ट है। अगर ये बच्चा पढ़ लिख के पावरफुल बन जाता है, ये पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बन जाता है, आप सोच के देखिए वो समाज में कितना बड़ा मैसेज देगा, कितने बच्चों की उम्मीद बनेगा। तो जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, अब यार ये ऋषिकेश भैया आपके साथ है, ये सेकंड स्कूल आपके साथ है, हम सारे लोग आपके साथ हैं, आप प्लीज आगे आइए, साहस कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मुझे मेल करिए और प्लीज आगे आइए और खुद को साबित करिए और ये बताइए कि भगवान ने आपको इस तरह से बना के भेजा है, लेकिन अब आप खुद को बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि दुनिया देखेगी। अब तीसरा जो धमाकेदार अनाउंसमेंट है, आपको और सोचने पर मजबूर कर देगा कि मैंने कितना डेप्थ में जाके चीजों को समझा होगा। इसीलिए मैं ना बच्चों से मिलता हूं जाके सरकारी स्कूल्स में, अलग अलग जगहों पे, ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाऊं। जो तीसरा अनाउंसमेंट जो है वो आपको सेकंड स्कूल से और ज्यादा प्यार करने पे, इस मिशन से और ज्यादा प्यार करने पे, क्या अब हर बच्चा पढ़ेगा, आपको मजबूर कर देगा। तो तीसरा अनाउंसमेंट जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सिंगल पेरेंट है। यार ऐसे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं जिनके सिंगल पेरेंट है, जिनके सर पे पिता का साया नहीं है, और ऐसे बच्चों को समाज बहुत अलग निगाह से देखता है, कोई सपोर्ट नहीं करता, तरह तरह की बातें होती हैं। आगे जैसे ही वो 10th करता है, आगे ये सोच के हताश हो जाता है कि अब लाखों की फीस कौन देगा, मैं डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनूंगा, या फिर मुझे जीवन में जो आगे करना है मैं कैसे करूंगा, मेरी पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा। अगर कोई सपोर्ट कर भी रहा है, जैसे चाचा हो गए, मामा हो गए, दादाजी हो गए, ऐसे लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो एक हद तक ही सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपना भी घर देखना होता है, उनको अपना भी चलाना होता है। तो ऐसे बच्चों के साथ सेकंड स्कूल खड़ा रहेगा आज के बाद। जितने भी सेंटर्स हमारे अभी झारखंड में हैं और जितने भी सेंटर्स खुलेंगे और जब तक सेकंड स्कूल का वजूद रहेगा, तो आज जो हम लोग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं वो इनको फील कराएगा कि इनके साथ कोई खड़ा है जो इनके लिए सोच रहा है और इस हद तक आके सोच रहा है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर पिताजी का साया नहीं है, ऐसे बच्चों को चाहे वो कोई भी कोर्स करने आए सेकंड स्कूल में, उनको आज के बाद 50% का ऑफ मिलेगा। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आप आगे आए, आगे आकर अपने एजुकेशन को अपलिफ्ट करें, आप अपने सपने को जिए और अपनी माता जी का सहारा बने, क्योंकि वो एकमात्र आपके सहारे बैठी हैं। लेकिन सिंगल पेरेंट से मेरा मतलब सिर्फ इससे नहीं था, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं आगे जो बोलने वाला बहुत गंभीर बात बोलने वाला हूं। सिंगल पेरेंट से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे बच्चे जिनके ऊपर पिताजी का साया नहीं है। सिंगल पेरेंट से मतलब मेरा एक और है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने गांव की जिंदगी को देखा है और गांव के का रहन सहन जानता हूं, गांव के लोगों की माइंडसेट को मैंने पढ़ा है, समझा है। तो ऐसे बच्चे यार जिनके पिताजी तो हैं लेकिन वो शराब के लत में चूर हैं, ऐसा बच्चा आगे पढ़ना चाहता है लेकिन उनके पिताजी को उसका एजुकेशन बाद में दिखाई देता है और अपनी लत पहले दिखाई देती है, ऐसे बच्चे यार आगे पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से मैंने खुद मुलाकात की है जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पिताजी क्योंकि शराब के नशे में या किसी भी तरह के नशे में चूर हैं, वो आगे पढ़ाना नहीं चाहते उस बच्चे को, और वो बच्चा, ऐसे बच्चों का सपना सिर्फ इसलिए दम तोड़ रहा है क्योंकि वो आगे पढ़ नहीं पा रहे। यार ऐसे बच्चों को भी मैं सिंगल पेरेंट जैसा ही ट्रीट करूंगा। अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, प्लीज सेकंड स्कूल आइए, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, अपने माता जी का सहारा बनिए, वहां से अपने परिवार की दिशा दशा को बदलिए। तो ऐसे बच्चों को भी हमेशा 50% डिस्काउंट मिलेगा सेकंड स्कूल में। इस अनाउंसमेंट को ना आप लोग टेम्पररी अनाउंसमेंट समझिएगा, ये सेकंड स्कूल का रूल बन रहा है। हम लोग अपने एडमिशन के फॉर्म में ये लिखवाने वाले हैं, ये एक एक सेक्शन लिखवाने वाले हैं। आप आके बताइए कि आप किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं और वो आपको ऑफर मिलेगा, वो डिस्काउंट मिलेगा। आप जरा सोच के देखिए कि सेकंड स्कूल की फीस ऑलरेडी बहुत कम है, 15,999 रुपए में हम लोग बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में जे और नीट पढ़ाते हैं। अगर इसमें भी बच्चे को 50% ऑफ मिल जाए तो बच्चा 7 से लेकर 8,000 रुपए में वो जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है, वो भी ऑफलाइन कोचिंग में आके। यार प्लीज आगे आओ, पढ़ाई करो, समाज को आगे बढ़ाओ। हम लोग चाहते हैं कि लिटरेसी रेट में थोड़ा अपग्रेडेशन किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि आप इतना आगे बढ़ें कि आपका परिवार यहां है तो यहां आके स्टैंड करे और आप फिर अपने जैसे लोगों के काम आ पाए। अगला जो हमारा अनाउंसमेंट है वो आपके दिमाग के ताले खोल देगा कि कोई इस हद तक जाके कैसे सोच सकता है। मैं इतने बच्चों से मिला हूं और ऐसे बच्चों से मिला हूं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं।
आप सोच के देखिए, अगर किसी बच्चे के सर पे माता पिता का साया नहीं है, वो उस बच्चे के जीवन में सिर्फ अंधकार ही है। और मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ जो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ जिनके माता पिता नहीं है, लेकिन उनके चाचा जी, उनके फूफा जी, उनके मामा जी, उनके दादाजी उनको पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों के जीवन में माता पिता की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। जैसे ही वो बच्चा 10th का एग्जाम देता है, आगे उसके सामने एक गहरा अंधकार होता है कि अब मैं आगे क्या करूं, अब मुझे कौन सपोर्ट करेगा। आप ऐसे बच्चों के दुख को ना सिर्फ समझ सकते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते। उसको हमने महसूस करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिला हूं। तो आज के बाद फिक्र करने की जरूरत नहीं है यार, ये सेकंड स्कूल आपके साथ खड़ा है। जितने भी सेंटर्स हमारे झारखंड में मौजूद हैं, या फिर जितने भी सेंटर्स आगे खुलेंगे, आज के बाद ये रूल बनाने जा रहा हूं मैं, ऐसे जितने बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं है, उसको सेकेंड स्कूल सिर्फ 999 रुपए में पूरे जेई, पूरे नीट की तैयारी कराएगा ऑफलाइन कोचिंग में। भाई कोई एक सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको इतना सपोर्ट किया जाएगा कि आपने उम्मीद नहीं की होगी। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा मशाल जलाऊं शिक्षा का झारखंड में, जिसके बाद ये जो मिशन है हर बच्चा पढ़ेगा, वो हर बच्चे के दिल में ऐसे छप जाए कि भाई अगर पढ़ना है, किसी तरह की दिक्कत है, सेकंड स्कूल है, बस पढ़ाई करने वाला चाहिए बच्चा, बस मेहनत करने वाला चाहिए, उसको मंजिल तक हम लोग पहुंचाएंगे। तो ऐसे जितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, उसको ऑफलाइन कोचिंग में, ये ऑनलाइन का फीस नहीं है, और ये कोई टेम्पररी डिस्काउंट नहीं है, ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, ये सेकंड स्कूल का नियम बनने जा रहा है। फॉर्म में मैं एक सेक्शन बनाने वाला हूं जहां पे हर एक सेक्शन का प्रॉपर डिस्काउंट लिखा हुआ रहेगा। हर एक सेक्शन का नियम है कि आप चुपचाप आइए, अपना मजबूरी बताइए, या फिर ये बताइए कि आप किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और वो फीस ही आपका लगेगा। किसी बच्चे ने सपने में भी आज से पहले पूरे इंडिया में नहीं सोचा होगा कि 999 रुपए में किसी बच्चे को जेई और नीट की तैयारी ऑफलाइन कोचिंग में जाके कराई जा सकती है। इसमें भी टी शर्ट, बैग, आईडी कार्ड, स्टडी मटेरियल, इसके अलावा भी किसी तरह की सपोर्ट चाहिए होगी ना, मुझे बताइएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो ऐसे बच्चों को यार, मैं आपके एक पेरेंट की कमी तो फुलफिल नहीं कर सकता, मैं आपके पेरेंट की कमी तो कभी उस कमी को मैं भर नहीं सकता, लेकिन आपको, आपके साथ एक भैया खड़े हैं, मैं इसका एहसास आपको करा सकता हूं कि एक ऋषिकेश भैया खड़े हैं, और हमें पढ़ाई से अब आगे कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगला अनाउंसमेंट जो है वो और जबरदस्त है, वो और मजेदार है, जो झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख देगा। ये जो कमर्शलाइजेशन जो चारों तरफ है ना, कि 1.5 लाख फीस ले लो, 2 लाख फीस ले लो, बच्चों को लूट लो, निचोड़ लो, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रॉब्लम है सर, टीचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर नहीं समझ में आ रहे, अरे मैनेज करो, कोई सुनने वाला नहीं है। अगला जो अनाउंसमेंट है वो महज मेरा एक देशभक्ति है, कह सकते हैं कि मैं ऐसे लोगों के काम आना चाहता हूं जो अपनी जान की बाजी बॉर्डर पे जाके लगा रहे हैं, जो अपने जान की बाजी लगाकर हमें सुरक्षित रख रहे हैं। हमारे देश के जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं, हमारे देश के जितने भी बीएसएफ हैं, हमारे देश के जितने भी सीआरपीएफ हैं, ये अपनी जान की बाजी रोज़ाना लगाते हैं ताकि हम जैसे लोग सुरक्षित रह पाएँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बदले इनको जो सैलरी मिलती है, इनको जो वेतन मिलता है, वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि जान की क्या ही कीमत होगी। मेरा तो मानना है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा जिनको सैलरी मिलती है, उनका पैसा लेकर इनको दे देना चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसे भी पैसा खाएंगे, वो तो ऐसे भी करप्ट हैं। इनकी सैलरी थोड़ी बढ़ा दीजिए ताकि जीवन शैली बढ़िया हो पाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो फैमिली वाले हैं, उनको सबसे ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीनी चाहिए, क्योंकि उनके जो फैमिली के जो मुखिया हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पिता हैं, वो बॉर्डर पे हमारी सेवा करने में लगे हुए हैं, अपनी जान की जोखिम लगाए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको सैलरी इतनी कम मिलती है कि उनको पढ़ाई के लिए आगे एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। भाई इस देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अगर मैं थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो ऐसे जितने भी लोग जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो अपने जान की बाजी लगा रहे हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए, आज के बाद सेकंड स्कूल में जब भी इनके बच्चे पढ़ेंगे, चाहे किसी भी सेंटर में हो, मैं एक फॉर्म में एक अलग सेक्शन इनके लिए एक प्रिंट कराने वाला हूँ कि ऐसे बच्चे, इनके बच्चों को हमेशा आजीवन हम 30% का डिस्काउंट देंगे। अगर आप सोच के देखिए कि अगर 15,999 रुपये हमारी फीस है जेई की, तो वो 11,000 के करीब आ जाता है। मैं नहीं बोला कि ये बहुत बड़ा हेल्प है मेरी तरफ से, लेकिन अगर मेरे जैसे झारखंड के 1,000 शिक्षक, मेरे जैसे झारखंड के 2,000 शिक्षक ऐसा करना शुरू कर दें, तो उनके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव तो आ ही जाएगा। तो ये जस्ट मेरा एक कंट्रीब्यूशन था, और मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। आप हैं तो हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। छठा और सबसे आखिरी अनाउंसमेंट जो है वो मेरे सबसे चहेते स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए है, क्योंकि मैंने आज तक अपने जीवन में जो सबसे ज़्यादा सेमिनार्स किया है वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए किया है, इसलिए मैं उनको बहुत अच्छे से समझता हूँ। आप जरा अच्छे समझिएगा, जरा एक मिनट होल्ड करिएगा और गौर से सोचिएगा इस बारे में जो मैं बोलने जा रहा हूँ।
आज सरकारी स्कूल की व्यवस्था कैसी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वहां पे जो हजारों लाखों बच्चे आज पढ़ रहे हैं, क्या वो सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते? क्या वो सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या वो सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोई किसी में डॉक्टर बनने की, किसी में इंजीनियर बनने की काबिलियत नहीं है? नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और बन भी रहे हैं, लेकिन अगर उनको सुविधा दी जाए तो भाई वो कमाल कर सकते हैं। वो इतने शानदार स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करना जानते हैं, वो जो सतुआ खा के पढ़ सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिला हूं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ी समस्या ये है उनके जीवन की कि जैसे वो 10th का एग्जाम देते हैं ना, सामने एक बहुत बड़ा अंधकार दिखाई देता है कि अब मैं आगे करूं क्या, क्योंकि कोचिंग की लाखों की फीस वो दे नहीं सकते, पारिवारिक बैकग्राउंड उतना बढ़िया है नहीं कि लाखों की फीस देके कोई पेरेंट अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे पढ़ने। बहुत मुश्किल से वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, आज सरकारी स्कूल्स में किन के बच्चे पढ़ रहे हैं? आज सरकारी स्कूल्स में उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज पाते। वो अपने कलेजे में पत्थर रख के अपने कलेजे के टुकड़े को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं, इस उम्मीद में कि थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख जाए और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाए। वरना जो जरा भी सक्षम है ना, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा उनसे बेहतर जिंदगी जिए, और वहां तक पहुंचने का एकमात्र तरीका एजुकेशन है। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अपने 10th का एग्जाम दें, और 10th का एग्जाम देने के बाद ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो अपने बोर्ड में 92% प्लस लाएंगे या 92% तक लाएंगे, मैं सेकंड स्कूल में आज एक नियम बनाने जा रहा हूं कि जब तक सेकंड स्कूल का वजूद है और जिस जिस जिले में सेकंड स्कूल है, ऐसे बच्चों को आजीवन 4,999 रुपए में जेईई और नीट की तैयारी कराई जाए। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई ऐप का फीस नहीं है, ये ऑनलाइन का फीस नहीं है, ऑफलाइन का फीस है। क्या एक साल में कोई बच्चा 4,999 रुपए देकर जेईई नीट की तैयारी कर सकता है? ये सोच सकता था? ये सेकंड स्कूल में ही संभव है, और ये बच्चों के प्यार से ही संभव है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हर बच्चा पढ़ेगा, और हर बच्चा तब पढ़ पाएगा जब हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचेगा। और हम लोग इसको कभी भी कमर्शलाइजेशन का चेहरा नहीं देना चाहते, हम इसको कभी बिजनेस नहीं बनाना चाहते, हम इसको एक मिशन और इमोशन ही रखना चाहते हैं। ये उन बच्चों का इमोशन रहे जो जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा था, और ये हमारा मिशन रहे कि हमें हर बच्चे को पढ़ाना है। मुझे पता है कि आज के अनाउंसमेंट्स पर यकीन कर पाना मुश्किल है कि इतने कम फीस में आखिर जेईई नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे कराई जा सकती है। यार, सेकंड स्कूल है तो कुछ भी मुमकिन है, और आपका प्यार है तो कुछ भी संभव है। प्लीज इसी तरह से साथ बनाए रखिएगा। हमारी ताकत सिर्फ आप हैं, आपका प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वरना हम इतने भी काबिल लोग नहीं हैं कि 3 साल में हम यहाँ पहुँच पाते। आज हमें 3 साल भी नहीं हुआ है, 12 फरवरी को हमें 3 साल हो जाएगा, लेकिन आपने जो हमने जो जर्नी देखी है, आपके प्यार और विश्वास के कारण हमने जो मुकाम हासिल किया, वो सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। तो अब ये टाइम है कि मैं हर साल बच्चों को कुछ न कुछ वापस करते जाऊं, और इसी तरीके से हर बच्चा पढ़ पाएगा। कुछ भी ऐसा लगता है कि मैं और आपके लिए कुछ कर सकता हूं, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे लिख दीजिए। अगर मैं बदलाव कर पाऊं तो मैं जरूर करूंगा। तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।